हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था। चैप्टर 10 के अंतर्गत हमारा चल रहा था वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो इससे पीछे हमने एक लेक्चर्स करा दिया है इस चैप्टर्स का ही। जिसने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखा है वो लेक्चर्स करा देख लीजिएगा। तो जिसके अंतर्गत हमने वह लेक्चर देखा था चुम्बकीय फ्लक्स। तो चुम्बकीय फ्लक्स हमारा क्या होता है, तो इसे हम थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। तो किसी चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित तल से होकर अभिलंबवत गुजरने वाली क्या होती है, हमारी चुम्बकीय रेखाएं। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, चुम्बकीय फ्लक्स कहलाती हैं। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, इसे हम 5B से रिप्रेजेंट करते थे। और हमारा फॉर्मूला जो हो जाता था चुम्बकीय फ्लक्स बराबर, वो हो जाता था 5B बराबर B इंटू में A, और क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो और हमने एक आपको पॉइंट भी लिखाया था नोट कर करके, वो क्या था, तो यदि चुम्बकीय बल रेखाएं पृष्ठ से लंबवत गुजरती हैं तो हमारा थीटा इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, 0। और हमारा इसका मात्रक जो आ जाएगा चुम्बकीय फ्लक्स का, तो वो हो जाएगा हमारा वेबर। और हमारी इसकी बीमा जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ML, यानी कि ML/T की घात कितनी हो जाएगी हमारी, यानी कि ML का स्क्वायर T की पावर 2, और कितना हो जाएगा, 1 इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी बीमा हो जाएगी। सही। तो अब हम अगला जो टॉपिक देखते हैं अपना, वो देखते हैं हम वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अनुसार यानी कि ये क्या है, तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण हमारा, तो ओस्टेड के नियम अनुसार, यानी कि 2 साइंटिस्ट थे। तो 2 साइंटिस्ट कौन सा था, एक था ओस्टेड और दूसरे कौन से थे, हमारे फैराडे साहब। तो ओस्टेड और फैराडे के अनुसार तो हमारे इन्होंने 2 नियम दिए थे। तो ओस्टेड के अनुसार इन्होंने कुछ वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में अपने तरीके से बताया, और फैराडे जो है वह अपने तरीके से बताया। तो ओस्टेड ने कहा था, तो ओस्टेड ने क्या कहा था, जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो यदि हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुम्बकीय क्षेत्र बन जाता है। तो ये क्या कहा था, हमारे ओस्टेड साहब ने कहा था। लेकिन फैराडे ने इसके विपरीत कहा। तो फैराडे ने क्या कहा था, तो फैराडे ने कहा यदि हम किसी चुम्बकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें, तो किसी चालक में धारा उत्पन्न होनी, तो उसमें धारा उत्पन्न करने के लिए कि उसी चालक में जो है पहले से ही क्या होनी चाहिए, धारा उत्पन्न होनी चाहिए। अथवा इस कथन को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयोग दिए। तो अनेक प्रयोग कैसे दिए, तो यदि हम अपनी धारा को, यानी कि नॉर्थ से उत्तर से अगर जो हम इसे दक्षिण की ओर करेंगे, यानी कि हम यदि इसके उत्तरी ध्रुव में धारा देंगे, तो जब हम किसी चुम्बकीय उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर तेज़ी से चलाते हैं, यानी कि इसे हम कुंडली को तेज़ी से चलाते हैं, तो धारा में एक सूक्ष्म विक्षेप होता है। तो उस धारा में क्या होता है, हमारा एक सूक्ष्म विक्षेप होता है। अतः स्पष्ट करने के लिए इन्होंने ये भी कहा कि चुम्बकीय गति से कुंडली में प्रभावित होती है। अथवा इसे इन्होंने, जैसा कि आप सभी, इसे चित्र A में दर्शाया गया है। और इन्होंने चित्र B में यह भी कहा था कि यदि उत्तरी ध्रुव को, यदि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, यदि इसके कुंडली को इस कुंडली से दूर ले जाया जाता है, तो धारा पुनः विपरीत दिशा में विक्षेपित होने लगती है। तो यदि इन्होंने उत्तरी ध्रुव को पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली विक्षेपित हो जाती है। यदि हम इससे दूर हटाते हैं उत्तरी ध्रुव को, तो ये क्या होती है, ये कुंडली हमारी विपरीत दिशा में घूमने लगती है। तो इन दोनों कथनों से यह स्पष्ट होता है कि जब कुंडली गतिशील है, तो जब तक हमारी कुंडली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यदि हमारी कुंडली जो है यानी कि उससे परिबद्ध है, तो हमारा क्या रहेगा, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो जिससे कि हमारी एक कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिससे कुंडली के सिरों पर वैद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाता है। तो वैद्युत वाहक बल, जिससे हमारा क्या हो जाता है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं, हम वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये
ये जो नियम दिया ये हमारे फैराडे साहब ने दिया और इसके अंतर्गत इन्होंने कुछ और अन्य नियम दिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैद्युत चुम्बकीय प्रेरणा हमारी क्या होती है। तो कुछ हम पहले ऑर्स्टेड के बारे में लिखेंगे, बाद को हम इनके फैराडे के साहब के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ऑर्स्टेड के नियम अनुसार लिखते हैं हम अपनी डेफिनेशन में। तो सबसे पहले ऑर्स्टेड के नियम अनुसार, ऑर्स्टेड के नियम अनुसार, ऑर्स्टेड के नियम अनुसार, तो ऑर्स्टेड के नियम अनुसार क्या था, तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो यानी कि ऑर्स्टेड ने क्या कहा था, जब किसी चालक में हमारी धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर और एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या कहा था हमारा, तो ये हमारा ऑर्स्टेड ने कहा था कि यदि हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परंतु माइकल फैराडे ने इसके विपरीत कहा। तो इसे भी लिखते हैं हम, परंतु माइकल फैराडे ने इसके विपरीत कहा। तो यानी कि माइकल फैराडे ने इसके विपरीत हमारा क्या कहा, तो उन्होंने इसके विपरीत कहा तथा इसके अनुसार, यानी कि माइकल फैराडे ने इसके विपरीत कहा और तथा इन्होंने इसके बारे में कुछ अपने नियम यानी कि अपने कुछ विचारधाराएं प्रस्तुत की, जो कि हमारी अब देखेंगे हम। तो विचार तथा इनके अनुसार, तो यानी कि माइकल फैराडे ने इसके विपरीत कहा और क्या कहा हमारा, तो तथा इनके अनुसार, तो इसके विपरीत कहा, सही, तथा इसके अनुसार, इनके अनुसार, तो इनके अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, इनके अनुसार यदि किसी कुंडली में के क्षेत्र के कारण यदि किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में धारा उत्पन्न होनी चाहिए, तो इन्होंने ये कहा। तो देख लेते हैं हम, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में धारा उत्पन्न होनी चाहिए, कारण किसी चालक में क्या होनी चाहिए, धारा उत्पन्न होनी चाहिए,
धारा उत्पन्न होनी चाहिए। यानी कि किसी चालक में पहले से ही क्या होनी चाहिए, धारा उत्पन्न होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पहले से ही क्या होने, धारा उत्पन्न होनी चाहिए। इस कथन को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने कुछ चित्र का भी सहारा लिया था। तो इस कथन को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने इस कथन को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए। यानी कि जैसा कि प्रयोग के अंतर्गत इन्होंने कहा, यदि हम उत्तरी ध्रुव को इसके पास ले जाएंगे तो यह धारा विपरीत यानी कि चलने लगेगी और इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी और यह हमारा वैद्युत वाहक बल ई भी बना देगी। तो सही, तो लिख लेते हैं। तो उन्होंने अनेक प्रयोग किए। उन्होंने अनेक प्रयोग किए। जो कि निम्न प्रकार हैं। जो क्या हैं हमारे, उनके प्रयोग निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। तो जैसे कि हम इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम इसे रफ कर लेंगे। सही, तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम इसे रफ कर लेते हैं। सही, तो ये हमारा काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, चित्र ए के अनुसार। तो चित्र ए के अनुसार तो हमारा चित्र ए के अनुसार जो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, जब किसी चुंबकीय यदि किसी चुंबकीय का उत्तरी ध्रुव यानी कि यदि किसी चुंबक का जो हमारा उत्तरी ध्रुव, तो यदि किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर तेज़ी से चलाते हैं, तो यदि हमारा जैसे ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, तो हम इसे यदि इस कुंडली के तेज़ी से चलाएंगे इसकी ओर, तो क्या हो जाएगा, तो धारामापी में एक सूक्ष्म विक्षेपण होता है। यानी कि सूक्ष्म विक्षेप होता है। अतः स्पष्ट है कि चुंबकीय गति से धारा कुंडली में प्रवाहित होती है। तो यानी कि यह कह रहे हैं कि यदि हम उत्तरी ध्रुव को इसे तेज़ी से इसकी चुंबकीय कुंडली की ओर चलाते हैं, तो क्या हो जाती है, हमारी धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जब किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव जब किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर तेजी से, यानी कि जब कुंडली की ओर हमारा तेजी से चलाते हैं, तो यदि हम किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर तेजी से चलाते हैं, तो धारा में एक सूक्ष्म विक्षेपण होता है। तो इसमें जो है धारामापी में एक सूक्ष्म विक्षेपण होता है। तो
चलाते हैं तो धारा मापी में एक सूक्ष्म विक्षेप होता है। सही। तो धारा मापी में क्या होता है, हमारा एक सूक्ष्म विक्षेप होता है। अतः स्पष्ट है कि चुंबकीय गति से धारा कुंडली में प्रवाहित होती है। तो यानी कि इसे भी हम रफ करते हैं। तो अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि चुंबकीय गति से भी क्या होती है, हमारी धारा उत्पन्न होती है। तो चुंबकीय गति से धारा कुंडली में प्रवाहित होती है। चुंबकीय गति से भी धारा क्या होती है, हमारी कुंडली में प्रवाहित होती है। धारा कुंडली में प्रवाहित होती है। सही। तो जैसा कि हमारा चित्र ए में दर्शाया गया था, तो यानी कि हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि फैराडे के नियम के अनुसार हमारा क्या कहा गया, तो फैराडे के नियम अनुसार ये कहा गया, तो जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर तेज़ी से लाया जाता है, तो यानी कि जब हमारे उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर तेज़ी से लाया जाता है तो उसमें क्या होती है, हमारी धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जिससे कि हमारा धारा मापी में एक सूक्ष्म विक्षेप होता है। तो यानी कि यदि हम इसे तेज़ी से रोटेट करें तो हमारा क्या हो जाएगी, इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो फैराडे ने यह भी कहा, यदि जिस टाइम वो लाइट बन रही थी यानी कि बन गई थी, तो ये हमारा वैद्युत मोटर का था। तो वैद्युत मोटर का क्या था, तो यदि वैद्युत धारा से यानी कि धारा से हमारी वैद्युत मोटर चल रही है, तो इन्होंने इसके अपोजिट भी कहा था कि यदि यह है वैद्युत धारा से हमारी मोटर चल रही है तो मोटर से हमारी वैद्युत धारा भी बन सकती है। तो वही कहा था इन्होंने इसी नियम के अनुसार। तो यानी कि जिस टाइम पे हम उसे बीच रोटेट करते हैं, तेज़ी से रोटेट करते हैं, तो उसमें क्या होती है, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो जब उत्तर की ओर होता है तो हमारी क्या हो जाती है, धारा उत्पन्न होने लगती है। तो जैसे कि इन्होंने इस नियम में भी दर्शाया है, तो उसी के अनुसार इन्होंने चित्र बी में उन्होंने इसका अपोजिट कहा। तो यदि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, तो यानी कि इस वाले यानी कि नॉर्थ उत्तरी ध्रुव को हम इस कुंडली से दूर लेकर के जाते हैं, तो धारा मापी जो हमारा है तो पुनः विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाता है। तो इसमें सीधी डायरेक्शन में विक्षेपित होता है और इसमें क्या हो जाता है हमारा फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि हम इसे इधर की ओर लेके जा रहे हैं उत्तरी ध्रुव को, तो हमारा क्या हो रहा है, ये उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी कि इसके अपोजिट हमारा धारा मापी माप रहा है। सही। तो हम इसे दूसरे वाले को और लिख लेते हैं, यानी कि चित्र बी के अनुसार। तो चित्र बी के अनुसार हमारा क्या दर्शाया गया है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो तब तक हम इसे रफ करते हैं तेज़ी से। तब तक आप इस चित्र बी की ओर देख लीजिए, बी क्या दिखा रहा है हमारा। तो चित्र बी दिखा रहा है हमारा, तो चित्र बी के अंतर्गत चित्र बी, तो चित्र बी के अनुसार क्या है हमारा, यदि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को, तो यदि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को यदि हमारा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को जो है हम कुंडली से दूर लेकर के जाते हैं, ध्रुव को
कुंडली कुंडली से दूर कुंडली से दूर ले जाएं तो क्या होती है, हमारी धारामापी पुनः विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, विक्षेपित होती है। तो जाएं तो धारामापी पुनः विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। क्या होती है, हमारी विक्षेपित होती है। तो यदि हम उत्तरी ध्रुव को इससे अपोजिट यानी कि वो दूर लेकर के जाते हैं तो हमारा क्या होती है, धारामापी हमारी यह विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। तो जैसे कि आपको चित्र बी में भी दर्शाया गया है। तो जैसा कि आपको चित्र बी में दर्शाया गया था, सही। तो ये क्या था हमारा, ये हमारा फैराडे का दूसरा नियम था। तो यानी कि इन्होंने दूसरे 2 तथ्य दिए थे इन्होंने इसी से रिलेटेड। तो यदि हम इन दोनों तथ्यों पर चर्चा दोबारा से करें तो यदि दोनों तथ्य से स्पष्ट है तो अतः हम इन यानी कि अतः दोनों तथ्य से क्या है, हमारा तथ्य से स्पष्ट है। तो अतः दोनों तथ्यों से स्पष्ट है कि जब तक गतिशील है, यानी कि जब तक हमारी कुंडली गतिशील है, स्पष्ट है कि जब तक कुंडली गतिशील है, कुंडली गति यानी कि जब तक हमारी कुंडली जो है गतिशील है, तो जब तक कुंडली हमारी गतिशील रहेगी तो तब तक हमारा क्या रहेगा, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमारे में परिवर्तन होता है। तो तब क्या होता है, हमारा कुंडली से बद्ध यानी कि बंधा हुआ चुंबकीय फ्लक्स तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, हमारा परिवर्तन होता है। तो जिसे कुंडली से एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा हमारी क्या होती है, उत्पन्न होती है, जिससे कुंडली के सिरों पर एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जिससे कुंडली के सिरों पर एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक वैद्युत वाहक
बवाहक बल उत्पन्न होता है। वैद्युत वाहक बल क्या होता है हमारा, उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या कहते हैं हम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहते हैं हम, इसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फैराडे के अनुसार जो, यानी कि इन्होंने फैराडे ने कहा, तो इससे रिलेटेड फैराडे ने हमारे तो इससे आगे जो पढ़ेंगे हम, तो वो पढ़ेंगे हम फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा संबंधी नियम। तो ये जो हमारा टॉपिक्स है वो यहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि कुछ हमारी ओर्स्टेड एवं फैराडे ने अपने अपने नियमों के बारे में बताया और अपने से संबंधित कुछ नियम दिए थे। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हो जाएंगे। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपने इससे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वह लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर के वह वीडियोस भी देख सकते हैं। यदि आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट चाहिए तो प्लेलिस्ट के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाई प्रदीप सर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।